मानसिक शांति प्राप्त करने के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाला एक शत्रु लोभ है। संसार में लोभ को सबसे बड़ा रोग माना गया है। लोभ की तुलना गिद्ध पक्षी से की जाती है। जिस प्रकार से गिद्ध अच्छी बुरी सभी प्रकार की चीजें खा जाता है, उसी प्रकार से लोभी व्यक्ति भी बिना सोचे विचारे सब कुछ हड़प कर जाता है। लोभी व्यक्ति सदा दुखी ही रहता है। इसीलिए गीता में लोभ को भी नरक का द्वार माना गया है। किंतु लोभ से छुटकारा पाना बहुत कठिन है। केवल संतोष से ही लोभ को कम किया जा सकता है। धर्म ग्रंथ में लोभ के प्रभाव को बताने वाली काल्पनिक कथाओं से भरे पड़े हैं, किंतु मैं आपको लोभ संबंधी एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। जब किसी व्यक्ति के पास धन अधिक मात्रा में आने लगता है तो उसका लोभ और अधिक बढ़ने लग जाता है। रॉकफेलर की गिनती संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में की जाती थी। धन कमाने की योजना में उनका दिमाग बहुत ही तेज गति से कार्य करता था। अधिक धन कमाने के चक्कर में वह सदा तनाव और चिंता से ग्रस्त रहता था। धीरे धीरे लोभ, चिंता और तनाव रूपी तीनों राक्षस ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसके अंदर कई प्रकार के रोग पैदा कर दिए। उसको एक ऐसा रोग लग गया जिसे कोई भी बड़े से बड़े डॉक्टर न समझ सका और न ही उसका इलाज ही कर सका। डॉक्टर ने स्पष्ट बता दिया कि वह 6 माह से अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। यह भी एक विडंबना ही थी कि वह लोभी और कंजूस भी था। किसी भी सामाजिक कार्य के लिए कभी दान नहीं देता था। अमेरिका का ये सेठ प्रतिदिन लाखों डॉलर कमा रहा था, किंतु उसका अपना खर्च प्रतिदिन का $10 ही कम था। गरिष्ठ भोजन पचा ही नहीं पाता था। धन संपत्ति उसके पास अपार थी, किंतु किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर की दवाई उस पर असर ही नहीं करती थी, क्योंकि उसकी बीमारी केवल मानसिक थी, जो लोभ, चिंता और तनाव से जुड़ी हुई थी। एक मित्र ने उसे समझाया कि जब आप मरने ही जा रहे हो तो अपना थोड़ा सा धन नेक कामों में क्यों नहीं खर्च कर देते। मृत्यु को साक्षात सामने खड़ा देखकर उसने भी यही ठीक समझा। अपने धन को सामाजिक कार्यों में खर्च करने के लिए उसने एक ट्रस्टी बना दिया। जैसे ही उसके मन में निष्काम सेवा की भावना जगी तो उसे एक विशेष आनंद और मानसिक शांति का अनुभव होने लगा। इसके बाद उसके अंदर के रोग बिना किसी दवा के धीरे धीरे ठीक होने लगे और देखते ही देखते वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अब उसे भूख भी लगने लगी, वह सुख की नींद भी सोने लगा था। जो व्यक्ति लोभ के कारण 53 वर्ष की आयु में ही मृत्यु के मुख में पहुंच रहा था, वो 32 वर्ष तक और अधिक सुखपूर्वक जिया। उसकी सोच में परिवर्तन आते ही उसके भीतर एक अनोखे आनंद का स्रोत फूट पड़ा और एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। पहले वह केवल यही सोचता था कि उसके पास किसी योजना को लागू करके कितना धन आएगा, किंतु अब वह सोचता था कि उसका धन लोगों को कितना सुख पहुंचाएगा। आप भी यदि चाहे तो उनसे काफी लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई चिंता आपको बहुत परेशान कर रही हो तो उस चिंता के विषय में अपने किसी विश्वास पात्र से साथ खुलकर बात कीजिए। उसके आगे अपनी सारी चिंताएं कह डालिए। आप देखेंगे कि ऐसा करते ही आपके मन को एकाएक कुछ आराम सा अनुभव होने लगेगा और वो अपनी चिंताओं को दूर करने का हल ढूंढने लगेगा। सभी धर्मों में ईश्वर की प्रार्थना करने को काफी महत्व दिया गया है। इस प्रार्थना का मनोवैज्ञानिक लाभ यह है कि प्रार्थना के दौरान ईश्वर को अपने मन को दुख देने वाली बातों को बोलकर कह देते हैं, तो उसके बाद हमारा मन काफी शांत हो जाता है और हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। यदि संभव हो तो अपनी सारी चिंताओं के कारणों को लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने के पश्चात आपका मन काफी हल्का हो जाएगा और आप शांति अनुभव करने लगेंगे। आप उन कारणों को दूर करने के भी प्रयास कर सकते हैं। जीवन में जितनी समस्याएं पैदा होती है उनका या तो कोई ना कोई हल होता है या कोई ना कोई हल नहीं होता है। जिन समस्याओं का कोई हल नहीं होता है उसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। जिनका कोई भी हल ना हो उन्हें ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए।
उनके विषय में व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दीजिए। चिंताओं से छुटकारा पाने का यह एक रामबाण औषधि है। इस बात पे भी विचार कीजिए कि जो चिंता आपको बहुत सता रही है, आपके जीवन को दुर्लभ बना रही है, वो अधिक से अधिक आपको कितनी हानि पहुंचा सकती है। क्या उसके कारण आपको फांसी की सजा हो सकती है? क्या आपको जेल जाना पड़ सकता है? आपको कितनी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी? क्या उससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो जाएगी? क्या उससे आपकी नौकरी चली जाएगी? इस प्रकार के प्रश्न अपने मन से पूछिए। जब आपको इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल जाए तो स्वयं से ये पूछिए कि चिंता से होने वाली हानि का अधिक महत्व है या आपके जीवन का अधिक महत्व है। जब उनका विचार मंथन से उचित उत्तर मिल जाए तो चिंता स्वयं ही आपको छोड़कर भाग जाएगी और आप एक नई शांति का अनुभव करने लगेंगे। जितने भी लोग आपके संपर्क में हो, उन सब में आप निस्वार्थ भाव से रुचि लीजिए। उनके लिए आप जो भी कर सकते हो उसे अवश्य कीजिए। इससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा।